Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Page of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ten of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Well, today it's a very critical reading. इतनी एक्सट्रीम क्रिटिकल नहीं है, लेकिन आप एक्सपेक्ट कीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक पे 6 of Cups with the 7 of Cups and 8 of Cups. All right, वाटर साइन बिल्कुल फास्ट है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी फुल फ्लेज है। एंड ओके, 6 of Swords। आपके जमे जमाए काम को, जमे जमाए रूटीन को, अच्छे भले प्रोसेस को आप एक अपने ही लाइफ के डीप रिफ्लेक्टिव जोन में, आप अपनी ज़िंदगी को अपने ही एंड पर जो थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे, समझ रहे थे हालात क्या हैं, ज़िंदगी मामलात क्या हैं, और किसी हद तक आप अपनी लाइफ की अचीवमेंट्स और फेलियर्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बट ऑल ऑफ अ सडन आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जो कि बहुत इसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए या आपकी एनर्जी का इनपुट देखा जाए तो बहुत पेटी होना चाहिए, बिकॉज ये आपके कैलिबर की नहीं है। एंड समहाउ आप बहुत तगदौ के बाद, बड़े सोच विचार के बाद जो है वो इस मामले से, इस पर्सन से, इस हालात से, इस सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए आए हैं। बिकॉज मे बी ये डिसीजन, ये इंसान, ये सिचुएशन आपको बहुत ओवरवेलम कर रही है। आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा ओवरवेलम काम के मामले में हुए हुए हैं। एक के बाद एक तले ऊपर काम आते चले जा रहे हैं, चॉइसेस आती चली जा रही हैं, फैसले बहुत सारे करने, कभी इसके बाद, कभी उसके बाद, कभी उसके बाद, कभी इसके बाद, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड देन विद द 6 of Cups, ये मामला किसी एक ऐसे इंसान से भी जुड़ा हुआ है जिसको या तो आपने बचपन से देखा है, आपका कज़न है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके बहुत पुराने टर्म्स हैं, कोई आपको बहुत शिद्दत से याद भी कर रहा है, बिकॉज इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की किसी मैटर में बड़ी बुरी तरीके से स्टक भी है। या ये आपका मामला होगा कि आप जब स्टक पोजीशन में आ जाते हैं तो आपको डेस्परेटली किसी की एडवाइस की नीड होती है, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हुए हुए हैं। क्या डिसाइड करूं, क्या चूज़ करूं, किस तरफ जाऊं, क्या अपॉर्चुनिटी अवेल करूं, कुछ सही नहीं लग रहा है, किसी पे डाउट हो रहा है, कुछ सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है, कुछ मुश्किल है दूर तक अप्रोच करना, कोई रिलेशनशिप भी है, मज़हब भी इजाज़त देता है या नहीं देता, कुछ बदनज़री भी है, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है ना आपके दिमाग पे चढ़ी हुई हैं। एंड देन मे बी कोई पर्सन है जिसको आप ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या ये आप हैं। ये कोई पर्सन होगा जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और एक सेंटिमेंटल और एक इमोशनल सी चीज़ है। कोई एज में आपसे छोटा है या आप एज में छोटे हैं, बट समबडी इज़ देयर जिसको आप कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट करना चाहते हैं। एक नॉस्टैल्जिक जोन है। आप किसी को लेकर भी कंसर्न हैं, कुछ बहुत सारी पुरानी बातें याद कर रहे हैं, कुछ ऐसे वक्त याद कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ होता, ऐसा हुआ होता, ऐसा होता तो ये होता, बहुत सारी चीज़ों पे इफ़्स एंड बट्स वाली बात है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी मिसिंग एनर्जी है। आप किसी की याद में मुब्तला हैं, किसी को याद कर रहे हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, समबडी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। दिस कुड बी यू और दिस कुड बी समवन एल्स। बॉटम ऑफ द डेक पे आपके 6 of Cups है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये बड़े ट्रिकी से कार्ड हैं। आपकी एक तो मैं कुछ मोटी मोटी बातें बताऊँ, आपके ना वेयर अबाउट्स पे कोई नज़र रख रहा है, आपकी लाइफ की एक्टिविटीज़ से, आप किसी मैटर से बहुत
वाज़ेह तौर पर बहुत ऑब्वियस वे में किसी मैटर से जान छुड़ाना चाहेंगे, लेकिन कुछ कोई इंसान जो आप पे डिपेंडेंट है वो आपके पीछे पीछे ही आता रहेगा। आप किसी मामले से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं क्योंकि इसमें पैसा इन्वॉल्व है, आपकी वैसे भी हालत टाइट हुई हुई है, या तो किसी ने आपसे पैसे लिए, डुबो दिए, और अब आप उससे ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, ये वो पर्सन है। या फिर आज आपको पता चलेगा कि आपके जो पेमेंट आनी थी, आपको जो पैसे मिलने थे, वो इस कहीं ना कहीं किसी ने उस पर कोई खा गए वो पैसे, कुछ इस तरह का मामला है। आपके पैसे कहीं से रिलीज होने थे, वो अटक गए हैं। समथिंग लाइक योर फाइनेंशियल कंडीशन इज टाइट दीज डेज, ठीक है ना। और किसी ने आपको बड़ा लेफ्ट आउट फील कराया कि भाई तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारा जो है ना काम नहीं है मुझे, तुम अब अपने काम से काम रखो, इस तरह की कुछ चीज़ें। एंड विद द पेज ऑफ सोर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि या तो कोई आपकी लाइफ के ऊपर ना बहुत नज़र रखा हुआ है क्लोजली। आज आप कुछ लोगों को अपनी लिस्ट में से, अपने डॉक्यूमेंट्स में से, अपनी चीज़ों में से ज़रा ढूंढेंगे भी, टटोलेंगे भी। आप खुद किसी को स्टॉक कर रहे हैं या तो, या कोई आपको हैविली स्टॉक कर रहा है। बड़े क्लोज्ड वन जगह से आपको कोई एक ख़बर मिलेगी कि किसी ने आपके मुताल्लिक पीछे से कोई बात करी, किसी ने इस हालत का ज़िम्मेदार कौन है, किसने आपके कौन से अपनों की मेहरबानी थी जिसकी वजह से आप इस तरह की पोजीशन में। थोड़ा सा परेशानी वाला दिन जो है ना वो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन फाइनेंशियली भी और ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका दिन दिन जो है ना वो आज का टफ रहेगा। आपके ऊपर ये जो सिचुएशन आएगी, ये जो मामलात आएंगे, ये कुछ करीबी लोगों की तरफ से आएंगे, और आपको कुछ ऑनलाइन कोई सोशल मीडिया पर आपको कोई ऐसी चीज़ आपके सामने पॉपअप होगी जिससे आपको लगेगा कि ये तो गड़बड़ हो गई है भाई, ये नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया, समथिंग लाइक दैट। एंड आप में भी आजकल बहुत कुछ अपने आप को बेटर फॉर्म में, फाइनेंशियली बेटर फॉर्म में लाने के लिए आज आप कुछ ऑनलाइन जॉब्स को भी सर्च करेंगे। आपकी जॉब ख़त्म हो गई है या आपको जॉब से फारिग कर दिया गया है, या आपको पता है कि यू आर अबाउट टू लीव द जॉब एंड देन यू आर लुकिंग फॉर इट। आप कहीं ना कहीं कुछ एक्सप्लोर करेंगे एंड देन दिस विल हैपन। बस ये समझ लीजिए कि आज आपकी जहाँ जहाँ पर जो जो एफ़र्ट होगी, अगर आप कहीं कॉन्शियस एफर्ट अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको रिस्पॉन्सेज वीक मिल सकते हैं, बस ये कह सकती हूँ मैं, और तो कुछ नहीं। बिकॉज एक तो आप वैसे ही बड़े नॉस्टैल्जिक मूड में हैं, बहुत ही ज़्यादा किसी को याद कर रहे हैं, प्लस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का प्रॉब्लम आ रहा है, आपके ऊपर किसी की स्टॉकिंग चल रही है, आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं, आप कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, देन आपको रिजल्ट्स अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो नहीं मिलते हुए नज़र आ रहे। तो किसी से डिस्कशन होगा, किसी से बातचीत होगी तो आपको पता चलेगा कि पीछे बैकग्राउंड स्टोरी ये थी। आपको हो सकता है अपने सिनेरियो की स्टोरी पता चले, और सिनेरियो की स्टोरी जब पता चले तो आपको मालूम हो कि भाई बैकग्राउंड में तो कोई अपना ही था जिसने ये मेरा मामला ख़राब किया है। एंड आप अपना सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे कि मेरे पास वो होता था या मेरे पास वो होती थी तो मैं कम से कम कह सुन लेता था, थिंग्स लाइक दैट, यू नो, इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलें देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन से, किस ड्यूरेशन से क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। जेमिनाई, सर्च फॉर एक्सचेंज 3 वीक्स। थोड़ा सा अपना सोशल सर्कल के अंदर ज़रा बातचीत घुमाएं। सर्च फॉर एन एक्सचेंज, आपको कुछ गिव एंड टेक पे बात करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे जिसमें एक्सचेंज बिल्डअप हो। अगर आप किसी से कुछ रिसीव करेंगे तो आपको एक सर्टेन डेडलाइन तक उनको भी कुछ ना कुछ अपना इनपुट देना पड़ेगा। ये 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा अपने फाइनेंशियल उसके ऊपर किसी से बात ज़रूर करेंगे कि लेट्स डू दिस, लेट्स डू इट इन दिस वे। तो यू नीड टू लुक फॉर इट, आपको ढूंढना पड़ेगा, सर्च कीजिए कि कहाँ पर आपका एक्सचेंज प्रोग्राम सेट हो सकता है। कोई जेमिनाई हो सकता है, किसी जेमिनाई से डील करें, आप खुद जेमिनाई हो सकते हैं, या कोई जेमिनाई सोर्स बनेगा आपके इस सर्च प्रोग्राम के लिए, ठीक है ना। तो यू नीड टू लुक फॉर इट। नंबर 3 है इसका
3 वीक्स या 3 महीनों से ये मामला चल रहा है और अब आपको इसको फाइनली कंक्लूड कर लेना चाहिए। और अगर ये कंक्लूड नहीं हो रहा तो इसकी रीज़न ये है कि आप राइट पर्सन को जो है ना वो ढूंढ नहीं रहे। यू नीड टू सर्च फॉर द एक्सचेंज। कहीं कोई आपको हायर कर रहा हो तो आप वहाँ पर एक्सचेंज चीज़ों का देखिए। अगर कोई आपकी बिज़नेस स्टार्टअप चल रहा हो तो वहाँ पे भी आप अपने एक्सचेंज मामलात को देखें कि मैं क्या आपको इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे उसके रिटर्न में ये मिल रहा हो। घर का कोई मामला हो, घर के मैटर्स में आप ये देखिए कि आपकी ओपिनियन का क्या एक्सचेंज है। अगर आप किसी को कुछ एडवाइस कर रहे हैं तो रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है। थिंग्स लाइक दैट यू नीड टू फाइंड एक्सचेंज। ठीक है ना। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 4, आई एम स्टेबल। नंबर 4 है, एंजल प्रोटेक्शन नंबर है, एसेंडेंट मास्टर्स की गाइडेंस का नंबर है। यू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड रैशनैलिटी टू एनी सिचुएशन। यू आर द रॉक एंड योर हार्ड वर्क एंड प्रिजर्वेरेंस मेक यू डिपेंडेबल फ्रेंड। ये देख लें आप, ये जो पर्सन आप, मैंने कहा था ना किसी को छोड़ना भी चाहेंगे तो भी कोई ना कोई पीछे आता चला जाएगा। डिपेंडेबल फ्रेंड, पार्टनर एंड कॉलीग। कोई आपको ना ना वर्क प्लेस पर छोड़ता है, ना घर पर छोड़ता है, ना बिजनेस में छोड़ता है। आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन बनाना चाहें, ये पर्सन जो है वो साथ साथ चिपकू ही है आपके। बिकॉज आप थोड़े से डेयरिंग अटेम्प्ट पर हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने लिए कहीं पर भी अपनी लेगेसी, अपनी इस्टेब्लिशमेंट खड़ी कर सकते हैं। बिकॉज एक तो कॉन्फिडेंट हैं और मेहनत करते हैं आप, तो वो उसकी वजह से ना बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चलो हम नहीं कर रहे होंगे, इसकी तरफ से तो काम हो रहा होगा ना। क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी और इसका प्रिजर्वेंस, इसका प्रिजर्वेंट एटीट्यूड जो है ना, रेजिलियंट सॉर्ट ऑफ, ये काफ़ी काम आ जाता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना वो आपके साथ आज रहेगी। आज ये जो भी सिचुएशन आप देखेंगे, मे बी आप काफ़ी दिनों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन आप स्टेबिलिटी से काम ले रहे हैं। आप शैटर नहीं हो रहे, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम स्टेबल। मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि जैसे आपके वर्क प्लेस पर कुछ मामला चल रहे हैं, उस वर्क प्लेस पर आपने जो है ना वो अपने आप को स्टेबल रखना है। अनकॉन्फिडेंट नहीं होना, ज़रा सा भी झोल नहीं शो करना। बिकॉज बाकी कोई ना कोई ताड़ में लगा हुआ ही है। ठीक है। और नॉस्टैल्जिक मोड में जाएं तो थोड़ा सा इमीडिएटली अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर नॉस्टैल्जिक मोड में बहुत देर तक आप रहें तो आप बहुत इमोशनल होकर रोना पिटना शुरू कर देते हैं। तो वो फिर ना करें। उसमें फिर बहुत सारी पुरानी बातें फ्लैशबैक होने लगती हैं। ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।